एक ज़माने में हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी। ये खाने का टेस्ट अच्छा है। ये रोटी थोड़ी सी लाइन सूरत की तरफ। सेवा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मनमाड जंक्शन पे देखने को मिल जाती है। ये रहा ओवरटेक और ये रही क्रॉसिंग। सौ 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट पहले 6:35 पर हमारी ट्रेन पहुंची है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन। झांसी जंक्शन आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमारे ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन कानपुर की तरफ जाती है तो दूसरी लाइन खजुराहो की तरफ। झांसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है रानी 5 नहीं 4 रानी कमलापति नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। एक ज़माने में हमारे देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन हुआ करती थी ये, लेकिन इसके बाद जो आई गतिमान और वंदे भारत ने तब इसे काफ़ी पीछे कर दिया है। चलिए आपने ट्रेन का डिपार्चर का समय हो चुका है, ये लीजिए। बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है, ना एक मिनट इधर उधर। मैं तभी सोच रहा था ये ट्रेन इतना लेट कर रही थी, कैबिन से ही यहाँ तक के लिए इसने 5 से 7 मिनट का समय लिया है। इतना तो हमारा हॉल था यहाँ पे। अभी हमारे आगे गई है झेलम एक्सप्रेस, वो बबीना पे रुकेगी। अगर इसने तेज़ दौड़ा दिया ना तो वहीं पे ओवरटेक मारेंगे हम, नहीं तो फिर ट्रेल करते बैठेगी। और उसके आगे चल रही है पातालकोट एक्सप्रेस। अब उसका चांसेस तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन वो अगर लेट हो गई किसी कारणवश तो उसको भी ओवरटेक मारेंगे फिर। ट्रेन जर्नी और कार्ड्स ना खेले ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रुप हो तो सबसे बेस्ट टाइम पास है ये। ये है बसई रेलवे स्टेशन। मुझे लगा था झेलम एक्सप्रेस को जो माता टीला स्टेशन है इसके आगे वहाँ पे रुकेंगे और हमारी ट्रेन ओवरटेक मारेगी। यहाँ तो उल्टा हो गया, हमारी ट्रेन को बसई रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे डाल दिया है और हमें ओवरटेक करने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन रानी कमलापति वंदे भारत एक्सप्रेस। बसई रेलवे स्टेशन पर ये जो पैसेंजर खड़े हैं वो खड़े हैं CSMT अमृतसर एक्सप्रेस के लिए। वही एक ट्रेन है जो यहाँ पे रुकती है। उससे पैसेंजर्स तो होंगी और एक्सप्रेस भी हो सकती है, लेकिन वो ट्रेन ऐसी है ना वो हर जगह पे रुकती है। आप कभी उसका टाइम टेबल चेक करोगे ना, कम से कम आपको 17 हॉल्ट तो उसकी दिखाई देंगे।
क्या हॉकिंग थी इसकी। ओवरटेकिंग जम्मू पुणे झेलम एक्सप्रेस। तो अभी डिनर के लिए मिलेंगे पेंट्री से थाली लिए 80 रुपीज़ वाली। ट्रेन में 2 थाली मिल रही थी, ये 80 वाली और एक 150 वाली, 130 वाली 150 कर दी इन लोगों ने। ठीक है, पैकिंग तो सही है। देख लीजिए आप क्या क्या दिया है। सोन पापड़ी, पिकल टॉप्स का, नमक चमचा दिया है, दाल और सब्जी, अच्छी खासी गाढ़ी दाल है, सब्जी आलू की बढ़िया, इसमें चपातियाँ फुलके होंगे। तो कुछ इस तरह है ये थाली। आप देखिए फुलके 2 ही दिए है। तो दोस्तों खाने का टेस्ट तो अच्छा है। ये रोटी थोड़ी सी ठंडी हो गई जिसके कारण चबाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। अदरवाइज टेस्ट एकदम मस्त है। 80 रुपीज़ के हिसाब से एकदम वर्थ है। अपने निर्धारित समय से मात्र 2 मिनट की देरी से 7:58 पर हमारी ट्रेन पहुंची है ललितपुर जंक्शन। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट हो रही है पातालकोट एक्सप्रेस सिवनी फिरोजपुर। तो ललितपुर जंक्शन पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन खजुराहो की तरफ जाती है और ये स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आठ 8:01 पर हमारी ट्रेन निकल रही है ललितपुर जंक्शन से। इसके बाद ट्रेन का हॉल्ट होगा बीना जंक्शन पे। जिस स्पीड से हमारी ट्रेन जा रही है ना, उस हिसाब से हमारी ट्रेन बीना जंक्शन पे लगभग 20 से 15 मिनट पहले ही पहुंच सकती है। तो दोस्तों ललितपुर से बीना का डिस्टेंस है 62 किलोमीटर का। अभी हमारे आगे चल रही है खजुराहो भोपाल महामाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। उसका बीना पे तो हमसे पहले का टाइम टेबल है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बीना के बाद हमारी ट्रेन ज़रूर उसको ओवरटेक करेगी। अब कहाँ करेगी ये देखने वाली बात है। बाकी जो पेंट्री से मंगाया हुआ खाना था बिल्कुल टेस्ट बढ़िया था, खाने लायक था। अभी मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा है कि लास्ट 2-4 जर्नी में ऐसा देखा है कि जो 80 वाली थाली है ना, उसकी क्वांटिटी भी सही है और उसकी टेस्ट भी सही है। और उस जो 130 या 150 वाली थाली है, बस उसका पैकेजिंग हमें अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अदरवाइज उसमें कुछ भी नहीं है, उल्टा उसमें क्वांटिटी कम है। अभी हमारी ट्रेन पहुंचने जा रही है बीना जंक्शन, और यहाँ पे आप
लाइन देख पा रहे हैं, वो आ रही है कटनी की तरफ से, कटनी, सागर, दमोह। आराम सा बुतो गाले सब कोई आराम सा ले जो एक कभी की धक्को ने चुप कर ले वाहेगुरु कर लो वाहेगुरु कर लो भाई ये मेरा घर उतार के रखिएगा आराम से ले जाना पहले हां वाहेगुरु धीरे धीरे गाड़ी संख्या 1246 अमृतसर हजूर साहिब नागरिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया करनी ट्रैवल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 12716 अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया करनी ट्रैवल। हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन स्टेशन पे, और यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म पे बैल घूम रहा है। B5 से ज़बरदस्त डिबोर्डिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत डिबोर्डिंग है। आई थिंक पूरा ग्रुप है ये 40-50 लोगों का, क्योंकि तीनों दरवाजे पे खड़े थे ये। यहाँ पे वैसे हमारे ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और एडजेसेंट प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, चेन्नई न्यू दिल्ली। शॉपिंग से हमेशा परफेक्ट साइज मिलना इम्पॉसिबल, लेकिन सो ये पूरा ग्रुप उतरा है यहाँ से। 100-150 तो लोग होंगे, ये ज़्यादा नहीं, उतना ही है, 100 के आसपास ही होगा। 9:07 पर हमारी ट्रेन निकल रही है बीना जंक्शन से, और यहाँ पे देखिए आप जानवर घूम रहे प्लेटफॉर्म पे। ये सिर्फ हमारे देश में ही देखने को मिलता है इसे। क्रॉसिंग MGR चेन्नई सेंट्रल न्यू दिल्ली तमिलनाडु सुपरफास्ट एक्सप्रेस। क्रॉसिंग AP parallelly overtaking खजुराहो भोपाल महामाना एक्सप्रेस। दोस्तों, जब हमारी ट्रेन पैरेलली ओवरटेक कर रही थी महामाना एक्सप्रेस को, तब साइड से निकल गई KSR बेंगलुरु हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। दोनों एक्शन एट ए टाइम हो रहा था,
तो एक ही पे कॉन्सेंट्रेट कर पाया वो। तो अभी हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है विदिशा। मैं वही सोच रहा था कि हमारी ट्रेन को इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको ओवरटेक करने में, पैरेलली लगा दिया दोनों को। वो भी अच्छी खासी भाग रही थी, तभी हमारी ट्रेन 130 के बावजूद उसको जल्दी ओवरटेक नहीं कर पाई। Full on rampage. दोस्तों अभी 12:05 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन अप्रोच कर रही है इटारसी जंक्शन को। तो आप सोच रहे होंगे कि भोपाल कहाँ गए आप, तो महामना एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद मैं थोड़ा सा मोबाइल चार्ज को लगाने के लिए गया था। उतने में मेरी आँख जो लग गई मुझे पता भी नहीं चला। मैं सीधा उठा हुआ अभी जब हमारी ट्रेन बुधनी घाट सेक्शन को क्रॉस कर रही थी। शायद मेरा शरीर इतना थक चुका था कि थोड़ा सा लेटने से मैं पूरा कितने घंटे का गैप पड़ गया मेरा, लगभग एक 1.5 घंटे का पूरा गैप चला गया उसमें। इसके कारण भोपाल जंक्शन ही मेरे से मिस हो गया। तो अभी उसको लिए कुछ कर नहीं सकते, वापस जा नहीं सकते। तो अभी जितना इसके आगे का है वो कवर करते हैं। सचखंड एक्सप्रेस सेकेंड टाइम हमारी क्रॉसिंग हो रही है। और कल आज ही और एक बार क्रॉसिंग होगी, यानी टोटल 3 बार। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है। 2 नंबर पे कौन सी खड़ी है अब? जबलपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है ट्रेन नंबर 1143 दानापुर स्पेशल वाया जबलपुर। नर्मदा एक्सप्रेस, ये ट्रेन जल्दी ही LHB में कन्वर्ट होने वाली है। आखिरी दिन गिन रही है अब। इंदौर बिलासपुर। को 1245 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिल्कुल सेंटर पॉइंट
ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इटारसी जंक्शन, चारों ओर से लाइनें आती है यहाँ पे। हमारी लाइन के अलावा एक लाइन जबलपुर की तरफ से आती है और दूसरी नागपुर की तरफ से। जबलपुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 1823 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस वाया इटारसी जबलपुर। नर्मदा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ट्रेन नंबर 12716 अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया इटारसी भुसावल हैज arrived on platform number 3। तो इस तरीके की क्लियर कट अनाउंसमेंट होनी चाहिए, ट्रेन का नंबर, नाम। इस ट्रेन का कुछ स्टेशन पे अनाउंसमेंट अलग ही है। अमृतसर नांदेड़ एक्सप्रेस, कहीं पे सचखंड एक्सप्रेस। अभी इटारसी जंक्शन को स्किप करने वाली है CR राजधानी एक्सप्रेस। वो आ चुके हैं आउटर कैबिन से आगे, लेकिन यहाँ आना बाकी है बीच में। तो 17 मिनट की देरी से 12:37 पर हमारी ट्रेन निकल रही है इटारसी जंक्शन से। अभी तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट ट्रेनें निकल चुकी हैं, बस अभी सेंट्रल रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस क्रॉस होना बाकी है। वो जो CR राजधानी थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे एक ट्रैक है, उससे निकल गई। मैं बस उसको ट्रैक कर रहा था ना, वो मूवमेंट दिखा रही थी कि इटारसी जंक्शन को क्रॉस कर रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से उसको पास नहीं कर रहा है। उसके पीछे भी एक ट्रैक है, वहीं से उसको निकाल दिया। मैं वही सोचूं, बिल्कुल हमारी ट्रेन खड़ी थी इटारसी जंक्शन पे इसी टाइम से 10 मिनट का हॉल्ट, लेकिन तो वो आई क्यों नहीं सी कहाँ गई, तो गई कहाँ। फिर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि उसके पीछे एक ट्रैक है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पीछे भी, तो वहाँ से निकल गई वो। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के 4:10 हो चुके हैं और हम पहुंचने जा रहे हैं भुसावल। और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ताप्ती रिवर को। और ये सामने आप भुसावल का थर्मल पावर प्लांट देख पा रहे हैं। तो ये है सचखंड एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास। कोई अनऑथराइज्ड पैसेंजर नहीं है,
अच्छी बात है। इसके बाद पेंट्री कर रही है, उसकी वजह से शायद ये इफेक्ट है। यहाँ पे सामने वाली लाइन आ रही है नागपुर की तरफ से, नागपुर अकोला। एक 1552 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए बिल्कुल निर्धारित समय 4:30 पर हमारी ट्रेन पहुंची है महाराष्ट्र के भूसावल जंक्शन में। और यहाँ से चालू हो जाता है अब महाराष्ट्र स्टे। 5 मिनट का शेड्यूल्ड हॉल्ट यहाँ पे। मुझे लगा था थोड़ा सा पहले आएगी ट्रेन, लेकिन नहीं, बहुत स्लोली यहाँ लाया है। गुड्स कैबिन से लेके यहाँ तक 10 मिनट ले लिया इसने। एडिसन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है हावड़ा मुंबई मेल। चलो डिपार्चर हो गया उसका। और एक तरफ खड़ी है आज़ाद हिंद एक्सप्रेस हावड़ा पुणे, जो कि 6.5 घंटे के डिले के साथ चल रही है। हावड़ा मुंबई मेल, इंपीरियल मेल जिसका नाम पुराना, वो तो ऑन टाइम है। अब तीनों ट्रेनें मनमाड़ तक एक के पीछे एक चलेगी। हमारे ट्रेन के बाकी 2 ट्रेनों के मुकाबले में थोड़े ज़्यादा स्टॉपेज है, जैसे पाचोरा हो गया, जलगांव हो गया। ये 2 इंटरमीडिएट स्टॉपेज आ जाते हैं हमारे ट्रेन के। चालीसगांव भी है हमारे ट्रेन का, लेकिन हावड़ा मुंबई मेल का 2 ही स्टॉपेज है, जलगांव और पाचोरा। और आज़ाद हिंद का तो कोई स्टॉपेज नहीं है, उसका तो सीधा जलगांव के बाद मनमाड़ी है। सो अपने शेड्यूल्ड हॉल्ट और वाटर रिफिलिंग के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है भूसावल जंक्शन से। अभी वक्त हो चला है 4:40। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस अभी एंटर कर रही है भूसावल में। उसका पहले लोकेशन दिखा रहा था भूसावल जंक्शन, लेकिन अभी दिखा रहा है कि भूसावल गुड्स यार्ड कैबिन में है। वो पीछे ही है, तो वो निकल गई हमारे पीछे अब। पुणे सुपौल एक्सप्रेस। वरून येणारी नांदेड या जाणारी राजधानी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 9
1570 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है जलगांव जंक्शन। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। और इसी तरह हमने 75% जर्नी कंप्लीट कर ली है। यहाँ से अभी 507 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है हमारे डेस्टिनेशन तक। राइट साइड वाली लाइन सूरत की तरफ। ग्यारह मिनट की देरी से 5:11 पर हमारी ट्रेन पहुंची है पाचोरा जंक्शन। अभी तक ट्रेन ज़्यादातर स्टेशन पे टाइम पे ही पहुंची है, बिफोर टाइम ही थी। मैक्स डिले शायद 15 मिनट का ही होगा, मैंने ऑब्जर्व भी नहीं किया उस तरफ। पाचोरा जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जामनगर की तरफ जाती है, जो पहले छोटी लाइन हुआ करती थी, अभी उस पर गेज कन्वर्जन का काम चल रहा है। पाँच 45 हो चुके हैं। आई थिंक मैंने अराइवल टाइम पे गलत बता दिया होगा। हाँ, अराइवल टाइम थोड़ा गलत बता दिया था मैंने। क्रॉसिंग मुंबई वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस। बारह मिनट की देरी से 6:15 पर हमारी ट्रेन पहुंची है चालीसगांव जंक्शन। वो जो आप सामने ट्रेन देख पा रहे हैं, आई थिंक डेमू है, वो जा रही है धुले की तरफ। अरे और यहाँ पे आ चुकी है महाराष्ट्र एक्सप्रेस।
और इसी के साथ हमारा डिपार्चर हो चुका है चालीसगांव जंक्शन से। काफ़ी बढ़िया कार्रवाई है नांदगांव स्टेशन से पहले। ताबड़तोड़ स्पीड। यहाँ पे आप पिट लाइन देख पाएंगे और इसी साइड से आती है एक लाइन जो कि नांदेड़ की तरफ से आने वाली है, लेकिन हम यहाँ पे रिवर्सल नहीं लेने वाले। अभी रीमेडी ऐसी कर दी गई है रेलवे की तरफ से कि रिवर्सल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब। नांदेड़ से आने वाली ट्रेनें यहाँ से आती है और जाने वाली हमें आगे एक अंकई करके स्टेशन आएगा, वहाँ से फिर इस लाइन को कनेक्ट किया गया है। As a non-traffic fast train is about to pass this platform. Thank you. कृपया प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 चकरेला मुकरामुका मुकरा इथे न थांबणारी फास्ट गाडी जाणार आहे। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 किनारे से दूर यहाँ न रुकने वाली तेज गाड़ी जाने वाली है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 चकरेला मुकरामुका यह प्लेटफॉर्म 1729 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मनमाड जंक्शन। 15 मिनट पहले आई है और यहाँ पे शेड्यूल हॉल्ट 10 मिनट का है, यानी टोटल हॉल्ट यहाँ पे होने वाला है 25 मिनट का। तो आपने अभी देखा होगा कि वहाँ पे लंगर सेवा चालू कर दी गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आ चुकी है हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन ने आखिर तक इसको ओवरटेक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी वो निकल जाएगी वो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लंगर सेवा चालू है और ये गाड़ी की खासियत ही है। इस गाड़ी के लिए आपको ये
लंगर सेवा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और मनमाड़ जंक्शन पे देखने को मिल जाती है। चाहे आप नांदेड़ से अमृतसर की तरफ जा रहे हो या अमृतसर से नांदेड़ की तरफ आ रहे हो, दोनों टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आज़ाद हिंद एक्सप्रेस निकल रही है, फाइनली उसने ओवरटेक कर लिया यहाँ पे हमारे ट्रेन को। ऑलरेडी 6.5 घंटे लेट है ट्रेन। ये लंगर सेवा दी जा रही है गुरुद्वारा श्री गुपतसर साहिब मनमाड़ की तरफ से। आप ये कह सकते कि दोपहर में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाता है लंगर सेवा, और फिर सुबह सुबह मनमाड़ जंक्शन पे। ये ट्रेन यहाँ पे टर्मिनेट होने वाली है। वैसे तो हमारे ट्रेन का डिपार्चर का टाइम हो चुका है, 8 मिनट की देरी से 7:43 पर हमारी ट्रेन निकल रही है मनमाड़ जंक्शन से। अभी पैसेंजर की हाउसकीपिंग के रिगार्डिंग काफ़ी कंप्लेन चल रही थी। वैसे हाउसकीपिंग स्टाफ काम तो कर रहा है अपना, मैंने तो देखा है, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको। लेकिन अभी क्या है ना, सुबह के टाइम पे इतना लोग वॉशरूम वगैरह सब यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर मेन मतलब है कि लोगों के पास सिविक सेंस नहीं है, किस तरह से यूज़ करना है क्या है नहीं, जैसे तैसे चलता रहता है इनका। और बहुत सारे लोगों ने जो कल डिब्बे लाए थे अपने, जिसमें लंगर के लिए लेना था उनको, वो सब धो रहे थे इधर, तो ब्लॉक ही होने वाला था कुछ ना कुछ। और तो ये है अंकाई फोर्ट, और यहाँ पे आप लाइन देख पा रहे हैं, वो लाइन आती है नांदेड़ की तरफ से। अभी सामने आपको दिख जाएगा कि कनेक्शन कैसे किया हुआ है। अभी जो ट्रैक है जिस पे हमारी ट्रेन चल रही है वो एक्चुअली डाउन बाउंड लाइन है, तो डाउन की तरफ जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली लाइन है जो डाउन की तरफ से आती है, ये डबल लाइन सेक्शन है। जो नांदेड़ वाली लाइन है उस पर डबल लाइन का काम चल रहा है। अंकाई के बाद आपको मैं उसकी झलक दिखा दूंगा। किले की दीवार तो यहाँ से दिख जाती है। यहाँ पे आपको एक कनेक्शन दिखाई देगा। अभी कुछ ट्रेनें हैं जैसे साईनगर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस है, वो भी मनमाड़ से रिवर्सल नहीं लेती है, वो नांदेड़ वाली जो लाइन है उसके ज़रिए आती है। और यहाँ पे आपने जो कनेक्शन देखा वहाँ से फिर ये कोपरगांव वाली लाइन को जुड़ जाती है। सो इस तरह से रीमेडी कर दी अब सेंट्रल रेलवे ने। ये है अंकाई स्टेशन। यहाँ
यहाँ पे 2 अंकाई स्टेशन है, एक अंकाई सिर्फ अंकाई और दूसरा है अंकाई फोर्ट। वैसे इन स्टेशनों का इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब मनमाड जंक्शन पे ट्रैफिक कंजेशन हो तो जो नांदेड़ की तरफ से आने वाली ट्रेनें हैं या फिर पुणे दौड़ की तरफ से आने वाली, इनको यहीं पे रोक दिया जाता है जब तक मनमाड जंक्शन का कंजेशन हट ना जाए। तो दोस्तों अभी ये पॉइंट आ गया है जहाँ से हम नांदेड़ वाली लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये गई लाइन डाउन की तरफ। सो अभी हम एंटर कर चुके हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के हजूर साहिब नांदेड़ डिवीजन में। सो यहाँ पे आपको फेंसिंग दिखाई दे रही होगी, वो डबलिंग के लिए है। नगासोल। पता नहीं कौन सी ट्रेन है जो हमारी ट्रेन को क्रॉस करने वाली है। एक ही हो सकती है, नरसापुर नागरसोल एक्सप्रेस। अभी हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है विशाखापट्टनम साईनगर शिरडी वीकली एक्सप्रेस के साथ, और उसके पीछे चल रही है हजूर साहिब नांदेड़ CSMT वंदे भारत एक्सप्रेस। अब दोनों ट्रेनों के क्रॉसिंग के लिए हमें रुकना पड़ सकता है।
इस ट्रेन के साथ हमारी क्रॉसिंग नागासोल पे होती अगर ये टाइम पे चल रही होती। इसके चक्कर में हमें यहाँ रुकना पड़ा था। अभी मैं इनसे बात कर रहा था तो इन्होंने कहा कि वंदे भारत के लिए भी आपको यहीं रुकना पड़ेगा। रोटेगांव और लासूर ये दो बीच में इंटरमीडिएट स्टॉपेज है जहाँ पे काफ़ी सारे मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का हॉल्ट है, लेकिन सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेनें वहाँ रुकती नहीं है। अब ये जो शिरडी एक्सप्रेस थी वो भी मेल कैटेगरी की थी, लेकिन उसको स्टॉपेज नहीं यहाँ दिया है, उसको नागासोल पे स्टॉपेज है। हेलो झालं का? तो फाइनली हमारी ट्रेन 8:55 पर निकल रही है रोटेगांव से। यहाँ पे हम 8:25 को पहुँचे थे, यानी लगभग आधा घंटा हमारी ट्रेन यहीं पे रुकी थी। अब देखते हैं कितने मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुँचती है छत्रपति संभाजी नगर। जो क्रॉसिंग के लिए थी निज़ामाबाद पुणे वो तो यहीं पे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जन शताब्दी है वो अभी बहुत पीछे है, तो यहाँ पे क्यों रोका है पता नहीं। चलो क्रॉसिंग वाली ट्रेन भी बहुत जल्दी आ गई, शायद आउटर पे आके खड़ी थी वो। ट्रेन है नरसापुर नागरसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरे क्या विडम्बना है यार, ये WG7 के साथ, ये WP4 के साथ, WG9 है। चलिए अच्छा हुआ ज़्यादा टाइम नहीं लिया ट्रेन ने।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है हिंगोली मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस। एक 1841 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 8 मिनट पहले हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छत्रपति संभाजी नगर, मराठवाड़ा रीजन का सबसे इम्पोर्टेंट शहर और स्टेशन। यहाँ से पास में ही अजंता एलोरा केव्स है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। पहले इस स्टेशन का नाम था औरंगाबाद, अभी छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। ये आ गई मराठवाड़ा एक्सप्रेस, धर्माबाद मनमाड़। ये एक्सप्रेस बस छत्रपति संभाजी नगर तक ही है, इसके बाद पैसेंजर। और इसका रेक शेयरिंग होता है तपोवन एक्सप्रेस के साथ, नांदेड़ मुंबई। वो भी हमें क्रॉस करेगी आगे जाके। सोलह मिनट की देरी से 10:21 पर हमारी ट्रेन निकल रही है छत्रपति संभाजी नगर से। इसके बाद अब ट्रेन के मात्र 4 इंटरमीडिएट स्टॉपेज बचे हैं, जिसमें जालना, सेलू, परभनी और पूर्णा। अभी ये जो डिले है वो कैसे कवर होता है देखते हैं। सिंगल लाइन सेक्शन में आने के बाद ही ये इसका डिले चालू हो जाता है। संभाजी नगर काफ़ी बड़ा शहर है, मराठवाड़ा रीजन का इकोनॉमिक हब है ये। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे मौजूद है। रही टर्मिनल की बिल्डिंग। क्रॉसिंग चिकलठान। नमकीन है केक आया, केक आया, नमकीन आ गया, नमकीन है चिप्स आ गई। मिनट की देरी से 11:12 पर हमारी ट्रेन पहुंची है जालना।
अभी हमारे ट्रेन के आगे गई है मनमाड हजूर साहिब नांदेड़ पैसेंजर। वो जस्ट 3 किलोमीटर आगे गई है। वो जब तक सेक्शन नहीं क्लियर करेगी तब तक हमारी ट्रेन को यही रुकना पड़ेगा। उसको ओवरटेक करने के बाद ही हमारी ट्रेन को सीधा क्लियर रास्ता मिलेगा। आगे एक सालवाड़ी करके स्टेशन है, देखते हैं वहाँ पे ओवरटेक का चांस बनता है क्या। तेईस मिनट की देरी से 11:23 पर हमारी ट्रेन निकली है जालना से। इस सेक्शन में हर ट्रेन की पंक्चुअलिटी ख़राब हो जाती है। एक भी ऐसी ट्रेन नहीं है जो ये वाला सेक्शन है परभनी और संभाजी नगर वाला, इसमें टाइम से चलती हो। 2 घंटे में तो लेट पहुँच जाएगी 2:30 बजे तक जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, ये जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन है ये थोड़ा सूखे के इलाके में आता है, यानी कि यहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। अभी तो थोड़ी बहुत फसल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। जब समर का सीज़न आता है ना तब शायद ही इक्का दुक्का खेती में आपको दिखाई देंगे धान, मतलब पूरा बंजर ही रहता है, मतलब खाली रहता है, बंजर नहीं खाली। तो अभी हमारी ट्रेन क्रॉस करने जा रही है कोडी को, और वहाँ पे खड़ी है 2 ट्रेनें, जिसमें से एक को हम ओवरटेक करने वाले हैं और दूसरी को क्रॉस। ओवरटेक करने वाले हैं मनमाड हजूर साहिब नांदेड़ पैसेंजर को, और क्रॉसिंग होने वाली है गुंटूर छत्रपति संभाजी नगर एक्सप्रेस के साथ। ये रहा ओवरटेक और ये रही क्रॉसिंग। दुधना रिवर, पूरे जर्नी के दौरान की ये हमारी तीसरी क्रॉसिंग है सचखंड के साथ। अगर आपने वीडियो ठीक से देखा है तो पता होगा आपने कहाँ कहाँ देखी है क्रॉसिंग। ये क्या सिस्टम था, SLR आगे HCP बीच में। सचखंड क्रॉसिंग, सचखंड। अनशेड्यूल्ड हॉल्ट सातोना। यहाँ पे हमारी ट्रेन की क्रॉसिंग होने वाली है हजूर साहिब नांदेड़ मुंबई तपोवन एक्सप्रेस के साथ। वो इसके आगे एक स्टॉप है सेलू, वहाँ पे है।
1985 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है सेलू। लगभग 30 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुंचे यहाँ। यहाँ से अब नांदेड़ की दूरी है 102 किलोमीटर। धूप का सीज़न स्टार्ट हो गया है और शेल्टर का काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस इलाके में धूप काफ़ी होती है, तो ये काम जल्दी हो जाए तो बेहतर है। दो मिनट के शेड्यूल हॉल्ट के बाद 12:27 पर हमारी ट्रेन निकली है सेलू से। तो दो तीन टच ही है, अगर नीचे जगह है तीन टच पे सब कोई जो आधा घंटा रहता होगा तो कर जाएंगे। 15 मिनट की देरी से 1 बजे हमारी ट्रेन पहुंची है परभनी जंक्शन। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन परले की तरफ जाती है। अभी थोड़ी सी धूप ज़्यादा है बाहर, इसलिए मेरा अंदर बाहर करने का मन नहीं हो रहा है। पहले ही कल जुकाम हो गया था, जैसे तैसे कंट्रोल में आ गया है। और ज़्यादा करूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इधर धूप ज़्यादा तेज़ है और एसी भी अंदर की अच्छी खासी स्ट्रांग है। जी डेवलपमेंट का काम अच्छा तो चल रहा है। सो शेड्यूल हॉल के बाद हमारी ट्रेन निकली है परभनी जंक्शन से। आपको वीडियो में पता लग रहा होगा कि ऐसी कड़ी धूप है इस तरफ। अभी समर सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मार्च मंथ है। हमारे पूर्णा जंक्शन पे पहुंचते ही काचीगुड़ा नगरसोल एक्सप्रेस निकल चुकी है। ये ट्रेन रिसेंटली इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। क्या मस्त चमचमा रहे हैं। और बीच में ये 2 थर्ड एसी की पुराने कोच। निर्धारित समय से 13 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन पहुंची है लास्ट इंटरमीडिएट स्टॉपेज पूर्णा जंक्शन। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है हजूर साहिब नांदेड़। बाकी आज मैंने लंच के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया था क्योंकि पेंट्री में सिर्फ पुलाव बना था, बाकी कुछ थाली वगैरह नहीं था। और मैं चाह रहा था कि हजूर साहिब नांदेड़ पे फ्रेश हो जाने के बाद ही कुछ ढंग से खाऊं। बाकी यहाँ पे पूर्णा जंक्शन पे दाल वड़ा मिलता है कड़ी के साथ,
तो उसका टेस्ट काफ़ी यूनिक है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। चलिए निकल चुके हैं पूर्णा जंक्शन से। हार्डली 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। और ये लेफ्ट साइड वाली लाइन जा रही है अकोला की तरफ। दो 2077 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए निर्धारित समय से 18 मिनट पहले 2:17 पर हमारी ट्रेन पहुंची है डेस्टिनेशन हजूर साहिब नांदेड़। सीधे जाओ साइड थले गेट बना गेट के बाहर उतरे बस लगी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ 12716 अमृतसर हजूर साहिब नांदेड़ सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस की हमारी ये ट्रेन जर्नी यहाँ पे समाप्त होती है। ट्रेन जर्नी तो काफ़ी बढ़िया रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत पर्सनली मुझे तो नहीं आई है। मेरा RSC वाला टिकट था, लेकिन को पैसेंजर भी अच्छे निकले और बाय द टाइम मुझे सीट कंफर्म भी मिल गई। बाकी हाँ, थोड़ी सी समस्या मुझे हाउस कीपिंग के रिगार्डिंग लगी, खास करके वाटरिंग के रिगार्डिंग। सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन में वाटर फिल किया गया था भुसावल स्टेशन पे, और मनमाड़ आते आते पानी ख़त्म हो गया था। लेकिन मनमाड़ पे इस ट्रेन को वाटरिंग नहीं की गई क्योंकि वो टाइम टेबल में नहीं रही हुई। बट ट्रेन 20 मिनट पहले पहुंच गई थी मनमाड़ जंक्शन, तो वहाँ पे वाटरिंग अलॉट किया जाना चाहिए इस ट्रेन को। और उसके बाद सीधा वाटरिंग इस ट्रेन की हुई है छत्रपति समाजनगर पे। सो उतने टाइम में थोड़ा सा पैसेंजर को भी दिक्कत हुआ है, काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे पानी के रिगार्डिंग। बाकी खाने पीने की समस्या तो इस ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं है। लंगर सेवा न्यू दिल्ली और मनमाड़ जंक्शन पे आपको मिल जाती है। तो दोपहर का खाना और सुबह का भी खाना आपको एक तरीके से सेवा में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। मैंने दोनों टाइम उसका लाभ उठाया है।
इस ट्रेन में पेंट्री का खाना भी अच्छा है, क्वालिटी है। ओवरऑल इस ट्रेन जर्नी को मैं काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर आते ही आपको यहाँ पे गुरुद्वारा लंगर साहिब के द्वारा जो व्यवस्था की गई वो दिखाई देगी। यहाँ से आप बसेस से वहाँ पे जा सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे सेवा उपलब्ध कराई है गुरुद्वारा लंगर साहिब ने। तो चलिए दोस्तों, इस सचखंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी को यहाँ पे समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं किसी और नए रेल सफ़र पर। जर्नी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।